ऑलरेडी काफ़ी रजिस्टर हो चुके हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि प्रिंट सेम हो जाती है और मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरे पास गट्ठा लग जाए रजिस्टर्स का, अब लग चुका है। तो मैंने कहा, तो अब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्लास में का Hello guys, it's me Amisha shooting this video on 8 अप्रैल। यहाँ पे मैं उसी दिन एडिट कर रही हूँ, तो आई ट्राई कि मैं उसी दिन पोस्ट कर दूँ। देन यहाँ पे मैं कुछ भी अपने सिलेबस का नहीं पढ़ रही हूँ। लाइक यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्लास 9th के, क्लास 10th के, जो शायद मेरे वीक हैं, तो मैं उनको ट्राई कर रही थी कि मैं उनको सही कर लूँ। या मेरे सीनियर्स ने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट लाइक होते हैं, मैच करते हैं, अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट नहीं करना है। बट द प्रॉब्लम्स कम्स हेयर कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बैच के साथ स्टार्ट करूँ, उनके साथ नोट्स बनाऊँ, क्योंकि डबल मेहनत मुझे नहीं करनी है और मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा है यार। एंड ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने काफ़ी ट्राई करा है कि मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या सिलेबस है, कैसे क्या, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। देन आई ईट वाटरमेलन एंड फिर मैंने छोड़ दी पढ़ाई। मैंने कहा अभी कुछ खाते पीते हैं। फिर मैं कॉफ़ी बना के आई एंड देन आई वॉच अ वीडियो। अगर मैं खाते खाते कोई वीडियो देख रही हूँ तो इट्स मीन्स कि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक वीडियो के चक्कर में मैं 3-4 वीडियो देख जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। ये होता है मेरे साथ। तो ये स्टार्ट होता है, ये मैटर स्टार्ट होता है जब हम गए थे अपनी साइंस की बुक लेने, मतलब बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक्स लेने एनसीईआरटी वाली। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमारे यहाँ ना स्टेशनरी शॉप्स लाइन से हैं। तो पहले मैं उन शॉप्स पे गई तो उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ पे हम एनसीईआरटी नहीं रखते हैं, यहाँ पे 2 शॉप्स है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो जो शॉप है, मतलब जो शॉप है जिससे मिलेगी, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। मतलब बड़ा काम है यार। तो 2 ब्रांचेस हैं, एक को हम ए कंसीडर करते हैं, दूसरे को बी। तो जो बी वाली है वो भी रूड है, मतलब वो रूड इन द सेंस कि कोई मेंटेन नहीं है चीज़ें। लाइक अगर आपको पता है कि आप ही एनसीईआरटी यहाँ पे रख रहे हो, स्कूल्स काफ़ी हैं, तो आपको एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, और प्रॉपर लोग रखो कि सबको प्रोवाइड हो जाए। लिटरली वहाँ पे आपको मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी इन द सेंस मुझे 45 मिनट्स भी लगे हैं सिंगल बुक लेने के लिए, जब मैं 10th में थी। तो और वो भी मतलब ना प्रॉपर, जैसे मैंने उनको रुपए दिए और फिर वो किसी और के, एक बार क्या हुआ था, उनकी पहले बताते, मैंने उनको रुपए दिए, मैंने बुक ली, तो कुछ रुपए रिटर्न भी होने थे। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कब दिया रुपए। तो ये घपला हो रहा है वहाँ पे। एंड वो भी ऐसा नहीं कि आपने दिए रुपए, एक वो होता है ना पूछने का तरीका, बट दे आर टू रूड, मतलब टू रूड, मेरे से ज़्यादा रूड। तो उन्होंने बोला अब हम, तो मैंने कहा बी, जो बी शॉप है दूर वाली, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 10th में गलत एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमने कहा अब ए पे चलते हैं। जब हम ए पे गए तो उन्होंने कहा तो जब हम ए पे जाते हैं तो हम गए, हमने कहा साइंस, मैंने कहा कि मुझे साइंस की एनसीईआरटी चाहिए क्लास 11th की। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी, आप बताइए आपको रजिस्टर कितना चाहिए। मैंने कहा रजिस्टर मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे रजिस्टर क्यों नहीं चाहिए थे, क्योंकि जहाँ से हमने पहले पूछा था ना, जहाँ पे लाइन से एनसीईआरटी स्टेशनरी की शॉप थी, तो वहीं पे मैंने रजिस्टर ले लिया था। तो उन्होंने बोला कि तो हम आपको एनसीईआरटी नहीं देंगे। तो मैंने बोला कि तो हम आपको एनसीईआरटी नहीं देंगे, आपको रजिस्टर लेने पड़ेंगे। अब मैंने क्या किया, तो मुझे इतना ज़्यादा था, भले मैं पढ़ूँ ना, लेकिन ये था कि मुझे चाहिए मेरी एनसीईआरटी। तो फिर कहा, मतलब मेरे साथ जो मतलब नानी गई थी, तो उन्होंने बोला कि तो फिर तुम रजिस्टर भी ले लो। तो मैंने कहा बट मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी रजिस्टर हो चुके हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि प्रिंट सेम हो जाती है, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरे पास गट्ठा लग जाए रजिस्टर्स का, अब लग चुका है।
हाँ, तो मैंने कहा, तो अब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्लासमेट का रजिस्टर है? उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास क्लासमेट का नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही मतलब उसका पब्लिशर जो भी हो उसका एक ही मतलब किसका बोला था, ऑक्सफोर्ड समथिंग कुछ ऐसा था कि हमारे पास उसी का है। तो मैंने कहा अच्छा, अब मुझे चाहिए था कि क्लासमेट में ना छपता नहीं है, क्लासमेट के रजिस्टर में छपता नहीं है, वो पतला पेज होता है, शायद मुझे ऐसा नाम नहीं याद आ रहा, रखे हैं ऊपर, मुझे निकालना पड़ेगा। तो ऐसा तो मैंने कहा इट्स ऑल राइट, आप मुझे वही दे दो, वही दे दो कि मुझे एनसीईआरटी चाहिए थी तो मुझे वो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ और क्या क्या चाहिए? तो मैंने कहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तो मैंने अपने स्कूल का नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि हमसे पूछ लो कि वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने जब बोला कि और क्या चाहिए, तो मैंने कहा अभी मैंने एडिशनल सब्जेक्ट सोचे नहीं है मुझे कौन कौन से लेने हैं, और मुझे अभी मतलब ऐसे स्कूल वालों ने भी बोला भी नहीं, बताना भी शुरू नहीं किया कि ये एडिशनल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला अच्छा तो मुझसे ही पूछ लो, हमें पता है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि आप इंग्लिश की एनसीईआरटी दे दो। तो उन्होंने बोला कि तो ये बोला, और वो डायरेक्ट किसी और पब्लिकेशन की बुक ले आया, मतलब नेम सही था बट वो होता है ना कि किसी और पब्लिकेशन की थी, तो वो ले आया और उन्होंने बोला कि तुम्हारे स्कूल में ये चलती है। तो मैंने कहा नहीं मुझे एनसीईआरटी चाहिए। बोले नहीं यही लेके जानी पड़ेगी और आना तो यहीं पड़ेगा क्योंकि बुक्स यहीं पे मिलती हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे एनसीईआरटी ही चाहिए। तो बोले तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी चलती ही नहीं है, तुम इतना नहीं बताया। मतलब मैं क्या बोलूँ उस पर। अब इसका मतलब क्या था कि वो एनसीईआरटी मुझे क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि एनसीईआरटी पे होता है मार्जिन कम, और जो पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं उन पे होगा मार्जिन ज़्यादा। मुझे नहीं पता कितना क्या होता है, लेकिन एनसीईआरटी पे कम होता है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने उनसे, और फिर उसके बाद सेम टाइम पे एक और मतलब आते हैं, दूसरे स्कूल की थी वो, मेरी क्लास में थी, मतलब दूसरे स्कूल की सेम क्लास 11। अब वो मांगती है उनसे बुक्स और इंग्लिश की एनसीईआरटी, तो वो उसको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब क्या बोलूँ इस पर, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। तो फिर मेरे अंदर आ गई जिद कि अब मुझे एनसीईआरटी ही चाहिए। तो फिर हम कानपुर से ले आए, 100 दिन पर मिल भी गई आराम से, और ना बिना रजिस्टर दिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जल्दी ना करें, आराम से लें बुक्स वगैरह। मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ से साइंस की भी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मुझे रजिस्टर नहीं लेने हैं तो क्या मुझे बुक्स नहीं मिलेंगी? तो वही हुआ, एंड नेक्स्ट टाइम से याद रखना पड़ेगा। बाय बाय। यहाँ पे हमारे दोनों भैयास एंड दिगराज सर हमें बता रहे थे कि बैचेस में क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फैकल्टी है। तो हाँ वो सब था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई वॉच दैट डे क्या ऑन दिस डे, क्योंकि मैं इसी दिन एडिट कर रही हूँ। तो लाइक बहुत मज़ा आया यार देखने में, क्योंकि 19 मिनट्स पता नहीं चले, इतने हंसी हंसी में निकल गए वो। एंड बहुत दिनों के बाद था कि हमारे तीनों सर, मतलब मैं कितनी बार बोलूँ। देन मैंने स्टार्ट करा कि मेरा क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या आने वाला है। लाइक अब स्कूल पे डिपेंडेंट है, मतलब स्कूल पे डिपेंडेंट इन द सेंस कि अब वो बताएंगे ना कि कितना क्या है यूनिट का वगैरह वगैरह। तो मैं सब देख रही थी, लिख रही थी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।